बीरबल की सोच से। सबने अकबर बीरबल की कहानी तो सुनी होगी ना? हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हाँ, उसमें हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ओके, तो अभी इस पाठ में क्या है तो चले, हाँ, मैं पाठ पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनना। बीरबल की सोच से। ओके, पाठ चौथा, बीरबल की सोच से। एक बार अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। एक कौवा उनके सिर पर मंडराने लगा। उन्होंने कौवे को हाथ से उड़ा दिया। 2 कदम चले कि कौवा फिर आ गया। उसने अकबर को चोंच मारी। अकबर को बहुत क्रोध आया। वे बगीचे से लौट आए। दूसरे दिन दरबार लगा। अकबर ने प्रश्न किया, हमारी राजधानी में कितने कौवे होंगे? सब मंत्री, राज दरबारी और कर्मचारी दंग। भला यह कैसा प्रश्न है? सब मौन। अकबर फिर बोले, मुझे तुरंत अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। बीरबल, तुम भी मौन बैठे हो? बीरबल बोले, ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। अकबर बोले, मैं तुम्हें यह कार्य सौंप रहा हूँ। 1 सप्ताह के भीतर मुझे उत्तर चाहिए कि आगरा में कितने कौवे हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है हुजूर। इस काम को पूरा करने के लिए मुझे 1000 अशर्फियां चाहिए। बीरबल 1000 अशर्फियों की थैली लेकर घर चले गए। सप्ताह भर आराम करते रहे। 7 दिन बाद दरबार में हाजिर हुए। अकबर जवाब के लिए उतावले हो रहे थे। उन्होंने पूछा, कुछ मालूम हुआ बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, आगरा में 2459 कौवे हैं। राजसभा में सब दंग रह गए। कैसे गिना कौवों को? अकबर बोल उठे, अधिक या कम हुए तो? बीरबल अकबर की आंखों में झांककर बोले, हुजूर, अधिक हुए तो दूसरे शहरों के कौवों के घर मेहमान आए होंगे। कम हुए तो हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर घूमने गए होंगे। अकबर का मुंह खुला का खुला रह गया। सभी धक्का मारकर हंस पड़े। एक बार अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। अकबर क्या कर रहे थे? बगीचे में। बगीचा मतलब इन द गार्डन ही वाज वॉकिंग। टहलना मतलब वॉक करना। एक बार अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। एक कौवा उनके सर पर मंडराने लगा। कौवा मींस क्रो। वो क्या कर रहा था? ऐसे मंडरा रहा था। ही वाज मूविंग ऑन हिज हेड। उन्होंने कौवे को हाथ से उड़ा दिया। Like this he did, but the crow it didn't go. उड़ाने की कोशिश की, लेकिन कौवा वहीं पे घूम रहा था। 2 कदम चले कि कौवा फिर आ गया। ऐसे he walks 2 steps, again the crow it came behind him only. उसने अकबर को चोंच मारी। He pricked him like this. The crow pricked him. अकबर को बहुत क्रोध आया। कौवे ने उसे ऐसे चोंच मारने पर अकबर को बहुत गुस्सा आ गया। क्रोध यानी गुस्सा आना। बहुत गुस्सा आ गया। वे बगीचे से लौट आए। He got angry and he came back. दूसरे दिन दरबार लगा। अकबर ने प्रश्न किया, हमारी राजधानी में कितने कौवे हैं? On the second day अकबर ने क्या किया? सब राजधानी सब लोगों से, राज्यसभा में जो भी लोग बैठते हैं ना, मंत्री जो लोग होते हैं, उनको सब अकबर ने क्या किया? प्रश्न किया कि
हमारे राजधानी में कितने कौवे हैं। सब मंत्री, राजदरबारी और कर्मचारी दंग रह गए। मतलब उन्होंने ऐसा, इस प्रश्न का कोई जवाब हो सकता है, कैन यू काउंट द क्रोज, हाउ मेनी क्रोज आर देयर, क्योंकि वो यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं एंड ऑल द क्रोज दे लुक द सेम, वी कांट काउंट देम। तो एवरीबडी वाज इन कंफ्यूजन, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। तो उनको कोई समझ में नहीं आया कि ये कैसा प्रश्न पूछ रहे हैं, सब ऐसे दंग रह गए। अकबर फिर बोले, मुझे तुरंत अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए। तो ही was king, so nobody could say anything, all were quiet. Then Akbar got angry and he said that, no, I want the answer for this question. Birbal, तुम भी मौन बैठे हो। Then Akbar said, Birbal, even you are keeping quiet, I want the answer from you. Birbal बोले, ऐसा प्रश्न का उत्तर नहीं होता। For this type of question, answers will not be there, करके, क्योंकि we can't count the crows, no. So he said, ऐसे प्रश्नों का जवाब उत्तर नहीं होता। अकबर बोले, मैं तुम्हें कार्य सौंप रहा हूँ, तो आई एम गिविंग यू द वर्क दैट यू शुड काउंट हाउ मेनी क्रोज आर देयर एंड टेल मी। एक सप्ताह के भीतर मुझे उत्तर चाहिए। एक सप्ताह मीन्स 1 week टाइम आई गिव यू एंड आई वांट द आंसर। व्हाट आंसर, कि आगरा में कितने कौवे हैं, नागरा हाउ मेनी क्रोज आर देयर। बिरबल ने कहा, ठीक है हुजूर, he said, ओके। इस काम को पूरा करने के लिए मुझे 1000 अशर्फियां चाहिए। he said, to complete this work I want 1000, 1000 is 1000 अशर्फिया coins। बिरबल 1000 अशर्फियां की थैली लेकर घर चले गए। He took 1000 coins and he went home and took rest. सप्ताह भर आराम करते रहे। 1 week he nicely he took rest and after 1 week he came to the court. 7 दिन बाद दरबार में हाजिरी हुई। अकबर जवाब के लिए उतावले हो रहे थे। अकबर was waiting. How many crows are there in the, for his question he wanted the answer. Was waiting for that. उन्होंने पूछा, कुछ मालूम हुआ बिरबल? बिरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर, आगरा में 2459 कौवे हैं। Then Birbal, what he said, yes, I got the answer, and he told the number of crows. Did he really count the crows? How many are there? No, because we can't count the crows. No, they will be flying here and there. So he said one number. राज्यसभा में सब दंग रह गए। Then everybody was confused. How can he count the crows and tell that perfectly this many crows are there? कैसे गिना कौवों को? How did you count them? अकबर बोल उठे, अधिक या कम हुए तो। Then he said, if it is more or less, then you see. बिरबल अकबर की आंखों में जानकर बोले। He looked at Akbar and he said, हुजूर, अधिक हुए तो दूसरे शहरों से कौवों के घर मेहमान आए होंगे। If there are more, what number I told you, if there are more, some guests have come from outside. अगर कम हुए तो हमारे शहर के कौवे दूसरे शहर घूमने गए होंगे। If there are less crows, then some crows might have gone to other native place, for their relatives place. अकबर का मुंह खुला का खुला रह गया। Then Akbar couldn't say anything for this, because can he count how many crows are there? It is not possible. If he counts also, what he will say? If it is more, some guests have come, and if it is less, some they have went outside. So everybody was in confusion that what should we tell for him. So everybody started laughing at. तो इस बात से हमने क्या सीखा कि कैसा भी सवाल हो,
हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और उसे जवाब देना है। हाँ, देखो यहाँ पे अकबर कौवे का गिन सकता था, गिन सकते हैं नहीं, लेकिन उसने अपना बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने अकबर को जवाब दिया। तो बच्चों पाठ समझ में आ गया ना? तो अभी हम टेक्स्ट बुक वर्क करते हैं। चलो नमस्ते बच्चों। बच्चों अभी हम कोयल कविता पढ़ेंगे। ओके, आपके एग्जाम सब अच्छे थे ना? आपने कैसे किया? अच्छा सा लिखा है? ठीक है, अभी हम पाठ 13 कविता का नाम है कोयल। ओके, मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कोयल। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली, इसने ही तो कूकू करके आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देखो देख मांगती हो क्या मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है, माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है, सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। बहुत भली हो तुमने माँ, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी है, इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। इस कविता की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौक। अभी इस पोएम को एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनना। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। कोयल कैसे दिखने में कैसे होता है? कोयल कौवे जैसे ही काला होता है, लेकिन क्या डिफरेंस होता है कौवे में और कोयल में? कौवा काव काव करता है, उसकी आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जब कोयल गाती है तो उसकी आवाज़ बहुत मीठी होती है। बहुत अच्छे से वो अच्छे सुर में गाती रहती, कू कू करके गाती है ना, कितना अच्छा लगता है, फिर से सुने ऐसे लगता है, लेकिन जो कौवा गाता है अच्छा नहीं होता है। कोयल काली है पर उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। उसकी बोली कैसी? बोली मतलब वो जो आवाज़ करती है, जो बोलती है कैसी है? मीठी है, बहुत स्वीट है। इसने ही तो कूकू कर आमों में मिश्री घोली। कूकू करके उसने क्या किया? आमों में, आम मैंगो में, मैंगो कैसे स्वीट होता है ना, उसने मिश्री घोली। मिश्री मतलब क्या? शुगर होता है ना, शुगर के बड़े बड़े पीसेस होते हैं ना, डायमंड शुगर, उसे मिश्री बोलते हैं। आमों में मिश्री घोली, घोली मतलब मिक्स करना। मैंगोज में कोयल ने ही मिठास भर दिया। इसने ही तो कूकू कर आमों में मिश्री घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ। कवयित्री पूछती है कि कोयल कोयल तुम सच बताओ, क्या संदेशा लाई हो? संदेशा मतलब मैसेज, क्या मैसेज लेके आई हो? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। बहुत दिनों के बाद आई हो, क्या मैसेज लेकर आई हो? डाली मतलब ब्रांच, ब्रांच को हम क्या कहते हैं? डाली पर आई हो। कोयल कोयल सच बतलाओ, सच माने टेल द ट्रूथ, व्हाई यू केम हियर, व्हाट मैसेज यू ब्रॉट। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो, बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो।
बहुत दिनों के बाद आई हो, क्या क्या मैसेज लेकर आई हो करके पूछती है। देखो फर्स्ट स्टैंजा फिर से पढ़ती हूँ। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। कोयल काली है पर इसकी बोली बहुत मीठी है। जो भी गाती है बोलती है बहुत मीठा मधुर होता है। इसने ही तो कूकू कर आमों में मिश्री घोली। कूकू करके आमों में, आम मतलब मैंगोज में मिश्री घोली। डायमंड मिश्री मतलब क्या? डायमंड शुगर घोली। कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो। कोयल पूछते हैं कि कोयल कोयल सच बताओ कि क्या संदेशा, क्या मैसेज, संदेशा यानी मैसेज लेकर आई हो। बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो। बहुत दिनों के बाद इस डाली पर आके बैठी हो, क्या मैसेज लेकर आई हो। क्या गाती हो किसे बुलाती, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी। वो पूछती है कि तुम क्या गाती हो, काके किसे बुला रही हो। Whom you are calling? Please tell me. बतला दो कोयल रानी। प्यासी धरती देख मांगती हो मेघों से पानी। प्यासी धरती, धरती यानी अर्थ, हाँ प्यासी, थर्स्टी यानी प्यासी। प्यासी धरती देख मांगती, किससे मांगती है पानी? मेघों से, बादलों से, हाँ क्लाउड से क्या मांगती है? पानी। पानी कहाँ से आता है धरती को? क्लाउड से ही आता है ना। तो प्यासी धरती देख मांगती हो क्या? मेघों से पानी। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। वो पूछती है कि इतनी मीठी आवाज है तुम्हारी, कहाँ से मिली तुम्हें? तुम्हारे माँ के पास से तुम्हें मिली है क्या? कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। जो ये मीठा बोलती हो, मीठा गाना गाती हो, ये किसने सिखाया? तुम्हारी माँ ने ही सिखाया है क्या? अच्छी बातें आपको कौन सिखाता है? तुम्हारी आपकी माँ ही सिखाती है ना। वैसे कवित्री पूछती है कि कोयल तुम्हें ये सब अच्छी बातें, अच्छा सा इतने अच्छे सी बोली, ये सब किसने सिखाया? माँ ने सिखाया है क्या? पूछती है। कोयल यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है। तुम्हें ये अपने माँ के पास से आया है क्या? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है। ऐसे मीठे मीठे बोलना तुम्हारे माँ ने सिखाया है क्या? ऐसे पूछ रही है। डाल डाल पर उड़ना गाना जिसने तुम्हें सिखाया है। सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया है। डाल डाल पर उड़ना और गाना, ये सब किसने? माँ ने सिखाया है क्या? पूछ रही है। जिसने तुम्हें सिखाया है सबसे मीठे मीठे बोलो यह भी तुम्हें बताया। जो भी उड़ना गाना और सबके साथ मीठे मीठे बोलना, ये सब किसने? माँ ने सिखाया है क्या तुम्हें करके पूछ रही है। बहुत भली हो तुमने, बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा ही मानी हो। भली मतलब बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो जो तुम अपनी माँ की बात मानती हो। इसीलिए तो तुम कहलाती हो सब चिड़ियों की रानी। इसीलिए तुम्हें सब चिड़ियों की रानी बोलते हैं, क्योंकि वो कोयल अपनी माँ की बात मानती है। माँ से ही उसने सब कुछ सीखा था। सबसे अच्छे प्यार से बात करना, हाँ मीठी बोली बोलना और गाना, उड़ना, सबके साथ अच्छे से रहना, ये सब किसने सिखाया है? माँ ने ही सिखाया। इसीलिए कोयल को क्या बोलते हैं? चिड़ियों की रानी। समझ में आती है बच्चों? फिर से एक बार शॉर्ट में बोल दूं। देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। कोयल काली है पर उसकी बोली बहुत मीठी है। इट इज वेरी स्वीट। दो शी इज ब्लैक बट हर वॉइस इज वेरी स्वीट। इसने ही तो कूकू कर आमों में मिश्री घोली। Cuckoo, by making cuckoo sound, she makes the sweet in the mangoes. कोयल कोयल सच बतलाओ क्या संदेशा लाई हो।
कोयल, यू टेल द ट्रूथ, व्हाट मैसेज डिड यू ब्रिंग? बहुत दिनों के बाद आज फिर इस डाली पर आई हो. आफ्टर सो मेनी डेज यू केम एंड ऑन दिस ब्रांच एंड सैट हियर. क्या गाती हो, किसे बुलाती? व्हाट यू आर सिंगिंग एंड whom you are calling? बतला दो कोयल रानी. टेल मी what you are singing and for whom you are calling, please tell me. प्यासी धरती देख मांगती हो क्या मेघों से पानी. प्यासी धरती, प्यासी means thirsty earth. It is asking for the water from the clouds. It is asking for the water. कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? कोयल, did you get the sweetness from your mother? The sweet, the way you talk sweetly, that all you got it from your mother. What she is asking. कोयल, यह मिठास क्या तुमने अपनी माँ से पाई है? माँ ने ही क्या तुमको मीठी बोली यह सिखलाई है? Your mother taught you to talk so sweetly. What she is asking. डाल डाल पर उड़ना गाना. Flying and singing, this all you taught from your, you learned from your mother. जिसने यह सिखाया है. Whoever taught you. सबसे मीठी मीठी मीठे मीठे बोल यह भी तुम्हें बताया है. To talk to everyone you should talk very sweetly. That also your mother only taught you. बहुत भली हो. भली means very good year. तुमने माँ की बात सदा ही मानी है. Always you listen to your mother, so you are called the queen of the birds. इसीलिए तो तुम्हें कहलाती हो, कहलाती सब चिड़ियों की रानी. ओके बच्चों, समझ में आ गया? इस कविता के कवयित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान. तो अगली कक्षा में मिलते हैं. धन्यवाद बच्चों. लगन